नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल वर्मा चंद्रा एस्ट्रोपीडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज एक नया विषय जिसका संबंध न वास्तुशास्त्र से है न ज्योतिष शास्त्र से है, आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। और इसकी वजह यह है कि आजकल बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं कि गुरुजी घर में सब कुछ ठीक ठाक है और बिल्कुल वास्तु कंप्लाइड हमारा घर है और मतलब मेडिकली भी फिट है, सब कुछ फाइन है। बट अचानक से क्या हो गया कि बच्चा हमारा बीमार हो गया या अननेसेसरी का डिप्रेशन मुझे घेरे हुए है और या हम बहुत एंक्सस हो जा रहे हैं, हमारा कारोबार अचानक से बहुत अच्छा चल रहा था रुक गया है, या बच्चा दूध नहीं पीता, बच्चा खाना नहीं खाता, या मैं अक्सर गुमसुम रहता हूँ और किसी की मतलब ग्रामीण इलाकों में ले तो आदमी कहता है साहब फसल अच्छी खड़ी थी, बढ़िया थी, अचानक ओले बरस गए, बारिश हो गई तो फसल ख़राब हो गई। तो हमारे हर हिंदुस्तानी के मन में जो पहला सवाल आता है वो ये आता है कि क्या नज़र लग गई। एवरीबडी आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई ज़रा दिखला लो, नज़र तो नहीं लग गई। और तो मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि नज़र हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, हिंदुस्तानी परिवार में पले हैं, सनातनी है कि भाई नज़र दोष क्या है। और हमें याद है हमने एक बार बहुत पहले 25 साल पहले कार खरीदी थी, तो कार लेने के नेक्स्ट डे ही गाड़ी हमारी किसी ने टक्कर मार दी। तो तुरंत हमारी माताजी ने बोला कि देखो कार में नज़र लग गई, और आसपास के लोग किसी ने नज़र लगा दिया होगा। तो उस समय इतनी समझ तो थी नहीं, बट ठीक है, जैसा उन्होंने बोला हमने मतलब पूजा पाठ करवा दी और फिर गाड़ी रिपेयर हो गई, आ गई, चलने लगी। तो बट मेरे मन में ये सवाल शुरू से था। और आजकल जब से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मेरे पास बहुत सी माताओं के, बहनों के, बुज़ुर्गों के, कारोबारियों के, व्यापारियों के फ़ोन आते हैं कि साहब बिज़नेस तो पहले बहुत अच्छा चलता था, शॉप अच्छी चलती थी, डेली 150 की फुटफॉल थी, वास्तु भी करा लिया, दिखला भी लिया, कोई फ़ायदा नहीं होता। बच्चा बड़ा चंचल था, बच्चा पहले 2 टाइम दूध पीता था, 3 टाइम दूध पीता था, अभी दूध की बोतल जैसे उसके मुंह में लगाओ वो फेंक देता है, दूध नहीं पीता है। या घर में बाबूजी हैं, माताजी हैं, अचानक बड़े डिप्रेस्ड हो गए हैं, गुमसुम रहने लगे हैं, तो क्या हो गया। एंड सम टाइम हमारी लेडीज़ भी कहते हैं कि साहब मैं पार्टी में गई थी, बहुत ड्रेसअप होकर के गई थी, तो किसी ने नज़र लगा दी मुझे और उसने बोला कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, या मतलब किसी भी तरह से कोई एक पॉजिटिव अच्छा कमेंट किया होगा। बट what happened, it created a negative energy inside the mind and body itself ना। तो किसी दूसरे ने तो पॉजिटिव एनर्जी अच्छा समझ के किया होगा शायद, लेकिन लोगों को शक होता है। देखा कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ वन निहारी। इसी तरह जब कान्हा जी के विग्रह को नज़र लग जाती है तो उनके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना करके 7 बार, एक श्लोक है मैं बता रहा हूँ, मोर पंखी से झाड़ा लगाते हैं। इंद्रियानी ऋषिकेशा प्राणयोतु श्वेत द्विप्रतिम मनो योगेश्वरुतु, कृष्ण गर्भ स्तुते बुद्धि मात्मना, भगवान पर किरणम पातु गोविंद शाह नाम पातु माधवा। तो वैलिडिटी की बात आई कि मतलब कहीं लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हमारे स्वर्गीय वासुदेव प्रसाद मेहरोत्रा जी जो हमारे प्रथम गुरु थे ज्योतिष में, उन्होंने कहा कि वर्मा जी ये अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सुश्रुत संहिता में, गरुड़ पुराण में, सभी जगह इसका उल्लेख है, रामचरितमानस में। तो मैंने भी पन्ना पलटा और देखा, तो मैंने देखा कि अथर्ववेद में 4.10.1, 4.10.2 एंड 4.10.2 मतलब चौथा कांड, 10वां सूक्त और श्लोक नंबर 1, 2, 3, इस तरह करके इनमें अथर्ववेद में नज़र दोष और नज़र दोष को उतारने के बारे में लिखा हुआ है। श्लोक है एक उसमें अथर्ववेद में, परित्वा रक्षतु वरुणा परित्वा रक्षतु इंद्रा मित्र वर्ण परित्वा रक्षिताम, कि मतलब वरुण, इंद्र, मित्र सब मेरी रक्षा करें इन सभी चीज़ों से। और ऋग्वेद में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है कि बच्चे को बुरी दृष्टि से बचाने के लिए क्या करें। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में अध्याय 60 में स्पष्ट नज़र दोष के बारे में वर्णन है और बचने के उपाय भी है। इवन गरुड़ पुराण में प्रेत कल्प अध्याय में नज़र लगने के लक्षण व उपाय बताए गए हैं। तो गरुड़ पुराण हालांकि कोई सुनता नहीं है और ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के बाद ही सुनाया जाता है, पंडित कहते हैं, बट पढ़ने वाले पढ़ते हैं और उसमें उपाय है।
गर्ग संहिता में बाल कृष्ण चरित्र कृष्ण की नज़र यशोदा जी उतारती हैं। और हमारे कृष्ण जी कितने मनमोहक हैं आपको पता ही है। और इवन आज भी कृष्ण जी के विग्रह को नज़र लग जाती है और उसका भी एक प्रोसीजर है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। रामचरितमानस में कहते हैं कौशल्या जी राम और लक्ष्मण की नज़र उतार रही हैं। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी निरखत छवि जननी त्रिन तोड़ी। कौशल्या जी राम और लक्ष्मण की नज़र उतारते हुए मुख में तिनका दबाकर प्रार्थना कर रही हैं प्रभु से कि हमारे बच्चों की, जो आप भी जानते हैं बहुत सुंदर सलोने खूबसूरत बच्चे थे, तो प्रभु श्री राम और लखन भैया उनकी नज़र उतार रही हैं। एक और भी मंत्र वहाँ मैंने देखा कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ वनिहारी। इसी तरह जब कान्हा जी के विग्रह को नज़र लग जाती है तो उनके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना करके 7 बार, एक श्लोक है मैं बता रहा हूँ, मोर पंखी से झाड़ा लगाते हैं। इंद्रियानि ऋषिकेशा प्राणयोतु श्वेत द्वीप प्रतिम मनो योगेश्वरुतु कृष्ण गर्भ स्तुते बुद्धि मात्मना भगवान पर किरणम पातु गोविंद शाह नाम पातु माधवा। मैंने अभी आपसे वैलिडिटी की बात करी कि कहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज बिना वैलिडिटी के जब तक आप ये नहीं जानते कि ये कहीं लिखा भी है कि नहीं, एक परिकल्पना जैसी है, तो भरोसा भी नहीं होता ना। तो फिर हमने इसके उपायों पर भी चर्चा की कि भाई उपाय क्या किए जाए। किसी को नज़र लग गई और डॉक्टर भी कह रहा है कि साहब सारे टेस्ट हो गए, सारी दवाएं दे दी, फिर भी नहीं फ़ायदा हो रहा है, तो जैसा मैंने आपको बोला हमारे गुरुजी भी कहते थे कि फिर भाई नज़र दोष उतरवा लेना चाहिए। और उनका तो कहना ही था कि भाई हरे भरे पेड़ सूख जाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो मैं आपको कुछ उपाय देने की कोशिश करूँगा जो मैंने पढ़ा भी है और मतलब अभी ग्रंथों में और जो प्रैक्टिस में भी देखा है। तो पहला उपाय ये होता है कि आप 7 लाल मिर्च ले लें और थोड़ा सेंधा नमक ले लें, राई के दाने ले लें और इनको लेकर के एक पोटली बना लें और बच्चे के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा करके इसको घर में जला दीजिए। पटाखे जैसी आवाज़ हो तो सबको समझ लेना कि नज़र उतर गई। और अगर ये आपको घर में बहुत ज़्यादा तेज़ फटफट की आवाज़ करने लगे और महकने लगे तो आप समझ सकते हैं कि नज़र नहीं लगी है। लेकिन अगर आपको पता ही ना चले, आपने 7 मिर्च जला दी, राई जला दी और वो सेंधा नमक जला दिया, ये सारी चीज़ें जला दी, इसको माँ को स्पेशली करना चाहिए, माँ को बच्चे के ऊपर से उतारना चाहिए इसको। तो ऐसा करने से नज़र उतर जाती है। अब इसका ज्योतिष कनेक्शन भी है क्योंकि कुंडली का 4था घर माँ है और 8वां घर पीड़ा है, तो इसको हम वहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, तो इस तरह से नज़र उतर जाती है और आपको पता लग जाता है। और एक मंत्र भी बोलते हैं ओम अप सरपंतु, ओम अप सरबंतु, ये मंत्र भी बोल देना चाहिए। इसके अलावा बच्चे को अगर नज़र लग गई है, दूध नहीं पी रहा है और किसी का टोक बार बार लग जाता है, कुछ बच्चे बड़े सुंदर होते हैं, बड़े मनोहारी होते हैं, तो ऐसे केस में कान के पीछे या माथे पर माता लोग काला टीका लगा देती है या आप सूरमा लगा सकते हैं और बोलती हैं कि बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। और छोटे बच्चे के पैर के तालू में भी काला टीका लगाया जाता है। इसके अलावा अन्य उपायों में काले धागे में एक लौंग पिरोकर मंगलवार को बच्चे की कमर में बांध दीजिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, नज़र उतर जाएगी। बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ऐसा कहते हैं कि घर के बाहर काले कुत्ते को शाम को दूध डालिए, बट दूध डालने से पहले उसको बच्चे के अपने ऊपर से 8 बार उल्टा उतार लीजिए और घर के बाहर कोई बर्तन रख दीजिए। शाम को आपको स्ट्रीट डॉग्स मिल जाएंगे। देखिए ध्यान रखें, स्ट्रीट डॉग्स के साथ करना है, उनकी सेवा करना है। घर में अगर आपने कोई पेट रखा है तो उसके साथ ये मतलब आपको नहीं करना है। और शाम को जब आप वो दूध फिर स्ट्रीट डॉग को देंगे तो निश्चित रूप से देखा है मैंने भी प्रैक्टिस में, नज़र उतर जाती है। ज़्यादा नज़र लग गई है, आपने छोटे मोटे उपाय भी कर लिए, नहीं फ़ायदा हो रहा है, तो सफ़ेद वाला कोहड़ा जिसको पेठा भी बोलते हैं, इसको अपने ऊपर से 8 बार उल्टा उतारिए और उतारने के बाद इसके 4 टुकड़े करिए। 4 टुकड़े करने के बाद इसको घर से बाहर किसी भी चौराहे पर ले जाके फेंक दीजिए या सुनसान में फेंक दीजिए। लगातार 3 दिन करना है।
ये भी मैंने देखा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में या बड़े लोगों को स्पेशल रूप से जब नज़र लग जाती है, लगातार बुखार है, बुखार नहीं उतर रहा है, बिजनेस की समस्या है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन हो गया है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं भाई भाई में, घर में मान लीजिए बोलचाल बंद हो गई, ये भी कर सकते हैं। हनुमान जी के पैर का सिंदूर लेके माथे पे लगाने से भी नज़र नहीं लगती है। तो ये आप अगर घर में आपने हनुमान जी को स्थापित किया हुआ है तो उनके पैर का सिंदूर आप लगा सकते हैं, टीका। और नई सुविधा है तो किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाइए और उनसे कह दीजिए पंडित जी से कि पंडित जी थोड़ा सा दे दीजिए, और वो लगा करके आपको चलिए, आराम से नज़र नहीं लगेगी आपको। नज़र लग गई है और आपकी सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही है, आप परेशान हो रहे हैं, तो इसका एक बहुत छोटा सा अच्छा उपाय मैंने देखा जो काम करता है। छोटा गोल शीशा ले लीजिए, गोल शीशा लेके उसमें अपनी शक्ल देखिए और शक्ल देखने के बाद उसको ले जाके किसी भी पीपल के पेड़ के पास चुपचाप रख दीजिए, किसी को दीजिएगा मत, बस चुपचाप ले जाके रख दीजिए। ऐसा रिपीटेडली कर लीजिए 2 4 6 बार। आप देखिएगा आपके बॉडी से सारी नेगेटिव एनर्जी वो मिरर खींच लेगा। और ये बच्चे और बड़े दोनों के साथ किया जा सकता है। और गंगा जल से स्नान डेली, अपने नहाने के जल में गंगा जल मिला के स्नान करने से, और कच्चा दूध 2 4 ड्रॉप डाल के नहाने के जल में मिला के नहाने से, और नहाने के बाद थोड़ा सा दही का टीका माथे में लगा लेते हैं तो इससे भी नज़र नहीं लगती है और ठीक हो जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, करते रहिए। बट इन सब को करने से पहले अगर कोई परेशानी है आपको, विशेष रूप से हेल्थ की परेशानी है, मान लीजिए फाइनेंस वगैरह की भी परेशानी है, तो एक्सपर्ट से ज़रूर बात करिए, डॉक्टर से मिलिए, पहले डॉक्टर को दिखलाइए। जब डॉक्टर ये कह देता है भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, सारी दवाई दे चुके हैं, देन यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द केस ऑफ नज़र दोष, और आपको नज़र दोष के लिए जाना चाहिए। इलाज के मतलब इलाज तो घरेलू ही है, घर में करना है, यू शुड ट्राई। और कई बार हमारी माता जी कहती थी कि डॉक्टर को भी दिखलाओ भाई और नज़र दोष की रेमेडी भी करते रहो। तो और हमारे घर में महिलाएं करती भी हैं, आप डॉक्टर को दिखा के आओ, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, बच्चे को हो गया, तो वो रात में मिर्चा उतारना नहीं भूलती। बहुत से लोग नींबू ले लेते हैं, एक नींबू को ले लीजिए, अपने ऊपर से 8 बार उल्टा उतार के 4 टुकड़े करके जला दीजिए, आप देखेंगे बड़ी तेज उसमें से फ्लेम निकलती है, और ऐसा माना जाता है कि नज़र लगी होगी, नज़र जल जाती है। कुछ लोग अपने ऊपर से नींबू उतार के बेड पे रख लेते हैं, तकिए के नीचे ओवरनाइट, और अगले दिन सवेरे घर से बाहर कहीं ले जाके सुनसान में फेंक दीजिए। उसका मिसयूज़ ना हो, क्योंकि नींबू एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह से हमारे शास्त्रों में नारियल के उल्लेख है कि आप एक जटा वाला नारियल ले लीजिए, अपने ऊपर से 8 बार उतारिए, और शनिवार करके कम से कम 8 शनिवार उसको बहते हुए जल में डाल दीजिए। मान लीजिए बहते जल में डालने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। तो ये हो गया कि मतलब आप डॉक्टर को भी दिखाइए, एक्सपर्ट की ओपिनियन भी लीजिए, घरेलू उपाय भी करिए, जितने मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं आप उनको करिए। तो क्या होगा कि जो बॉडी में नेगेटिव एनर्जी है ये धीरे धीरे इट विल कम आउट, और नेगेटिव एनर्जी जब बाहर आएगी तो डॉक्टर की दवा भी फ़ायदा करेगी, देन पॉजिटिव एनर्जी विल गो इनसाइड, और ये आपको फ़ायदा भी करेगा। चलते चलते मैं एक शावर मंत्र आपको बता देता हूँ। आप बहुत सी हमारे घर में मैंने देखा लोगों ने, बहुत से पंडितों ने और ज्योतिषी लोगों ने, माताओं ने, बहनों ने सिद्ध कर रखा है। ओम नमो नज़र जहाँ पर पीर न जानी, बोले छल से अमृतवाणी, कहो नज़र कहाँ ते आई, किसकी नज़र यहाँ समाई, खाए की पिए की खेल की कूद की, नर की नारी की नज़र को ईश्वर महादेव दूर करे। तो महादेव दूर कर देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, आपका भी होगा। तो ये करिए और हमें फीडबैक ज़रूर भेजिए और कॉल करते रहिए, बात करते रहिए। फिर उपस्थित होऊंगा आपके सामने किसी अन्य विषय को लेकर। हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार।